गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो फ्रेंड्स, अगर आपका अप्रैल में ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है तो सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। दोनों क्लासेस में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो फटाफट आप इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और उन सभी की मैं हेल्प कर पाऊँ। और आप सब रेडी हो जाइए, देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हेडर और फुटर किस पृष्ठ पर डिफॉल्ट रूप से मुद्रित या प्रिंट होते हैं? तो जल्दी जल्दी इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर्स क्या आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। और इसी तरह के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो जब भी आपके पास टाइम होता है आप यहाँ से भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हर पेज पर जब आप डिफॉल्ट रूप से हेडर एंड फुटर इंसर्ट करते हैं तो ये हर एक पेज पे दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान सेल में प्रक्रिया की जानकारी किसका प्रयोग करके प्राप्त की जा सकती है? ये क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पूछा गया है। किसी सेल में कौन सी प्रक्रिया चल रही है उसकी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीएस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। कौन से कमांड का? पीएस कमांड का इस्तेमाल करके वर्तमान सेल में जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर को सीपीयू में समांतर या पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? और इंकजेट या फिर लेजर प्रिंटर्स जो आते हैं उनको प्रिंटर से यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं। यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर हम डॉटमेटिक्स प्रिंटर की बात करें तो ये पैरेलल पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, इंप्रेस में स्पीकर कमेंट जोड़ने के लिए किस व्यू का उपयोग करते हैं? स्पीकर कमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हम कोई स्लाइड बना रहे हैं उससे रिलेटेड अगर हमें कुछ नोट्स ऐड करने हो स्लाइड के साथ में, ताकि अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उन स्पीकर नोट्स को हम रीड करके वहां पे अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर पाएं। तो इसके लिए आपको हर एक स्लाइड के नीचे एक ऑप्शन मिलता है जहां पे आप उससे रिलेटेड कमेंट्स या नोट्स ऐड कर सकते हैं। पूछा गया, इंप्रेस में स्पीकर कमेंट जोड़ने के लिए किस व्यू का उपयोग करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोट्स पेजेस व्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राउटर नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। राउटर क्या एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर पे काम करता है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप सभी फटाफट इन क्वेश्चंस के राइट आंसर्स क्या हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। और अगला क्वेश्चन है, एक्सएसएस, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसी वजह से मैंने इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे नोट कर दिया है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है? एक्सएसएस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अटैक। एक्सएसएस जिसको बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये क्या होता है? एक प्रकार का अटैक होता है। अगला क्वेश्चन है, एसईडी, एसईडी जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रीम एडिटर। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्ट्रीम एडिटर क्या है? ये क्वेश्चन भी यूनिक्स से रिलेटेड पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिक्स यूटिलिटी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यूनिक्स यूटिलिटी। एसईडी क्या है? स्ट्रीम एडिटर जिसको बोलते हैं यूनिक्स यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, आप सभी को पता होगा, बट ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। बिल्कुल सही। बहुत जल्दी जल्दी आप सभी इन क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता चलेगा आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। और टोटल इस टेस्ट के बाद में टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, वीआरएस क्या है? वीआरएस क्या है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम मींस स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आप किसी कंपनी से सामान खरीदते हैं और उसे उसी के प्रतीक मींस लोगो के साथ में बेचते हैं तो उसे क्या कहेंगे?
अगर आप किसी कंपनी से कोई सामान खरीदते हैं और उसे उसी लोगो के प्रतीक मीन्स प्रतीक या लोगो की बात की जा रही में उसी के लोगों के साथ में अगर आप बेचते हैं तो किस कैटेगरी में आता है? C2B, B2B, B2C या फिर C2C? इन सभी के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो C2B का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C का मतलब यहाँ पे कंज्यूमर और कई जगह पे आपको कस्टमर लिखा हुआ भी मिलता है, दोनों का सेम मतलब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक ई गवर्नेंस का उपयोग नहीं कर सकते। नागरिक ई गवर्नेंस का उपयोग नहीं कर सकते, ट्रू होगा या फॉल्स? जल्दी से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। नागरिक ई गवर्नेंस का उपयोग करते हैं क्योंकि ई गवर्नेंस सुविधा नागरिकों के लिए गवर्नमेंट द्वारा विकसित की जाती। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ज्यादातर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे विशेष प्रयोजन कंप्यूटर, सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनको किसी खास काम को करने के लिए बनाया जाता था, ये मल्टीपर्पज कंप्यूटर्स नहीं थे। मीन्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विशेष प्रयोजन कंप्यूटर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स स्पेसिफिक पर्पज के लिए इन कंप्यूटर्स को डेवलप किया जाता था। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनको हमेशा किसी खास काम को करने के लिए, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स विकसित किए जाते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क को दोनों साइड में किससे कोट किया जाता है? जो हार्ड डिस्क की डिस्क होती है उसके दोनों साइड में किससे कोट किया जाता है? जो लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों क्लासेस में हम CCC एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक्स भी काफी डिटेल में हमने डिस्कस किए हैं। और अगर आप अगले महीने के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स अगर आपका मई में एग्जाम है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके CCC न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की प्लेलिस्ट है, जहां से आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप इन सभी वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए। तो जिनका भी एग्जाम अप्रैल में होने वाला है, आप हमारे चैनल की प्रीवियस जो ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस हैं आप उन सभी को फॉलो करते रहिए। सभी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप इन सभी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करके डायरेक्ट आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चुंबकीय धातु ऑक्साइड। किसका लेपन होता है या फिर किससे कोट किया जाता है? चुंबकीय धातु ऑक्साइड से जो हार्ड डिस्क के डिस्क होते हैं उनको दोनों तरफ से कोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पंक्ति मीन्स रो और स्तंभ मीन्स कॉलम की मापक इकाई क्या है? किसमें मापा जाता है? यहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे डिफॉल्ट हाइट क्या है, डिफॉल्ट विड्थ क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, मिनिमम हाइट क्या है। इन सभी के बारे में मैंने प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस में कई बार डिटेल में बताया हुआ है, तो आप प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो जरूर फॉलो कीजिए। जो रो और कॉलम की हाइट या विड्थ होती है उसको डिफॉल्ट रूप से इंचेस में मापा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इंच। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इंच। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पॉस में कौन सा प्रिंटर प्रयोग होता है? पॉस मीन्स पॉइंट ऑफ सेल, जो मशीन होती है उसके साथ में कौन सा प्रिंटर कनेक्टेड होता है? थर्मल, डॉटमेटिक्स, इंकजेट या फिर ऊपर के सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। इन सभी प्रकार के प्रिंटर का इस्तेमाल होता है पॉस मशीन के साथ में, बट अधिकतर जो प्रिंटर इस्तेमाल होता है, जैसे पूछा जा सकता है पॉस मशीन के साथ में अधिकतर कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल होता है, तो उस केस में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मल प्रिंटर। क्योंकि अधिकतर जो पॉस मशीन्स आती हैं उनमें थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल होता है, बट बहुत सारी ऐसी भी पॉस मशीन्स हैं जिसमें डॉटमेटिक्स या फिर इंकजेट प्रिंटर का भी इस्तेमाल होता है। तो अगर इस तरह से तीनों ऑप्शंस दिए जाएंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। बट अगर स्पेसिफिक पूछा जाएगा अधिकतर कौन से प्रिंटर का इस्तेमाल होता है, तो उस केस में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मल प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई भी अपने एटीएम पिन की संख्या निर्धारित कर सकता है? संख्या मीन्स उसकी लंबाई की बात की जा रही है। जैसे एटीएम पिन
अगर आप सेट करते हैं तो ये 4 डिजिट का होता है। अधिकतर जो बैंक्स हैं आपको 4 डिजिट का एटीएम पिन प्रोवाइड करते हैं। आप इनके नंबर्स की संख्याएं चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका एटीएम पिन है 1348, आप इसको चेंज कर सकते हैं 2349, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसकी लंबाई को आप बढ़ा नहीं सकते, अपनी रिक्वायरमेंट हिसाब से सेट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी पिछले कई महीनों से लगातार रिपीट हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन बी राइट आंसर है फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में 10 रुपए का सिक्का कब चलन में आया? भारत में 10 रुपए का सिक्का कब चलन में आया? और आप सभी एग्जाम से पहले जितनी भी नए नोट आए हैं मार्केट में, आरबीआई ने लॉन्च किए, उन सभी का साइज और कलर जरूर याद कर लीजिए। अक्सर ट्रिपल्स एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो साइज डायमेंशन पूछ लिया जाता है किसी पर्टिकुलर नोट का, या फिर उसका कलर पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2005 में 10 रुपए का जो सिक्का है पहली बार जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एंड्रॉइड मोबाइल में कौन सा लॉक नहीं हो सकता है? अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। स्वाइप, पैटर्न, पिन या फिर इंक्रिप्शन? तो स्वाइप, पैटर्न और पिन ये तीनों लॉक अवेलेबल होते हैं। पूछा गया था कौन सा लॉक नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी इंक्रिप्शन टाइप का कोई भी लॉक एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसीबी का पूर्ण रूप। ईसीबी का पूर्ण रूप? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ईसीबी का फुल फॉर्म होता है, एक तरह का कॉमर्शियल लोन होता है जो कंपनियां लेती हैं, जिसको हम ईसीबी के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर में संग्रहित होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर फर्मवेयर? हार्डवेयर में क्या संग्रहित होता है? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फर्मवेयर। अब अगर हम फर्मवेयर की एग्जांपल की बात करें तो आप सभी जानते होंगे बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको कहां पे स्टोर किया जाता है? रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी। जब रोम को कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है उसी टाइम पे बायोस को इसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है, जो कि एक फर्मवेयर होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीडी का आकार कितने इंचेस का होता है? सीडी का आकार कितने इंचेस का होता है? तो सीडी अगर आप मार्केट में देखते हैं तो 2 अलग अलग साइज की सीडीज आती हैं। एक छोटी सीडी होती है, आप सभी ने शायद देखा होगा, एक बड़ी सीडी होती है जो ड्राइवर्स आते हैं। अगर आपने मार्केट से कोई हार्डवेयर परचेज किया, जैसे कि आपने प्रिंटर बाई किया, तो उसके साथ में एक ड्राइवर सीडी मिलती है, या फिर आपने कोई कैमरा, वेबकैम, इस तरह के कुछ भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स बाई करते हैं तो उसके साथ में आपको एक सीडी मिलती है जो कि ड्राइवर सीडी होती है। वो आपने देखा होगा काफ़ी छोटे आकार में होती। तो जो सीडी होती है वो 2 अलग अलग साइज में अवेलेबल है मार्केट में, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है 3.1 इंच और एक होता है 4.7 इंच। जो आमतौर पे सीडी इस्तेमाल की जाती है वो 4.7 इंच की होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ए और बी दोनों। और अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट की का क्या उपयोग है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये पहले भी पूछा जा चुका है। सभी शॉर्टकट कीज से रिलेटेड अलग से हमने वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस, इन सभी की शॉर्टकट कीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगी लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट की, जहां पे आपको राइटर, कैल्क, इंप्रेस, इन सभी की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज मिल जाएंगे। तो एग्जाम से पहले आप एक बार इन वीडियोस को जरूर देखिए। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस, इन तीनों में सेम शॉर्टकट की होती, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से लेन देन की प्रक्रिया को ई कॉमर्स कहते हैं। इंटरनेट से लेन देन की प्रक्रिया को ई कॉमर्स कहते हैं। बताइए ट्रू होगा या फॉल्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। इंटरनेट से लेन देन की प्रक्रिया को ई कॉमर्स नहीं कहते, ऑनलाइन बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स।
अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क का पावरफुल टूल है। लिब्रे ऑफिस में कैल्क किस प्रकार का एक पावरफुल टूल है? स्प्रेडशीट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जिस तरह से हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है जिसको हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, स्प्रेडशीट। और अगला क्वेश्चन है वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया है। वन ड्राइव क्या है? क्लाउड स्टोरेज है, जैसे कि गूगल ड्राइव आता है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक क्लाउड स्टोरेज है जिसको वन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। तो ये सभी ऐसे क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो डेली आप सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप पे 4 अप्रैल को एक मेगा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है जो कि सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। इस बीच आप कभी भी यहाँ पे आके टेस्ट दे सकते हैं इस मेगा टेस्ट को। इस मेगा टेस्ट में आपको ट्रिपल सी एग्जाम की तरह से टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे कोई भी दे सकता है। सिंपल आपको जाना है, ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या फिर आप चाहें तो प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए ज्ञान एक्सपी और यहां से आप इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे आपको ट्रिपल सी का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा और कुछ वीडियो लेक्चर्स भी यहां पे अवेलेबल हैं, कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करा दिए गए। टेस्ट कैसे देना है आने वाले एक आध क्लासेस में हम जल्दी से बताएंगे आप सभी को, किस मेगा टेस्ट को आप किस तरह से दे पाएंगे। ओके, तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और उम्मीद करते हैं आज की क्लास में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। और ये सभी ई बुक्स हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे विजिट कर सकते हैं और इन सभी ई बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज की क्लास कैसी लगी और डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे की क्लास आप सभी ज्वाइन करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जिनका भी अप्रैल में एग्जाम होने वाला है तो 6 से 14 अप्रैल के बीच एग्जाम होगा। उम्मीद है आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड कर लीजिए और रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे मॉक टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो जब भी टाइम मिलता है आप यहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं ठीक शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।